शीतला माता की जय। जय माता दी। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। आज इस वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ आपको शीतला माता की पौराणिक और दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को श्रवण करने से आपके संकट, कष्ट, रोग, व्याधि सब मिट जाते हैं। जय माता दी। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का त्योहार आया। कई जगह पर यह शीतला अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी और बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर भोजन किया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई और सास ने कहा कि बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगा करके भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसी बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास को सारी बात बताई। जब सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का पेड़ था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूं का नाश होने से ओरी और शीतला माता ने अपने मस्तक में बहुत शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती ही नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर के आनंद से पुनः अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जान लिया कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति दे, शीतलता दे और आरोग्य दे। बोलिए श्री शीतला माता की जय।
शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख, जेठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतलाष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के विकार आरंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतलाष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, परंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भलीभांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली दी जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, परंतु वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला कितनी सेवा कर रहा हूँ। पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, परंतु मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए।
ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। बोलिए शीतला माता की जय। आइए सुनते हैं शीतला माता की एक और कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसोड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से उनका कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियां जल गई, जिससे सबको बड़ा दुख और बुढ़िया की झोपड़ी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग यह काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियाँ जल गई। तभी से शीतला अष्टमी के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी और सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ व्यंजन ही खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। मेरी माता को चिनिए चबारे, दूध पूत देने का चिनिए चबारे, कौन ने मैया ईंट थपाई और कौन ने घोरो है गारो। श्री कृष्ण ने मैया ईंट थपाई, दाऊ जी घोरो है गारो, मेरी माता के चिनियो चबारो, दूध पूत देनी को चिनियो चबारो, कोरी कोरी कुलिया मसानी दरबार, पूजन री श्री कृष्ण की सो, कोरी कोरी कुलिया मसानी दरबार। आइए सुनते हैं शीतला माता की एक और कथा। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन आई। कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी यानी कि कागजी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई थी। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता ही बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का ही आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर ही बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक देती है।
और उस कुम्हारन से कहती है, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को अष्टमी को भक्तिभाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए या धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला भरा जाता है। बोलिए शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी का त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या फिर मंगलवार या फिर गुरुवार को किया जाता है। शुक्रवार को भी इसके पूजन का विधान है, परंतु रविवार शनिवार को इसका पूजन ना करें। इन वारों में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियों, नेत्रों से संबंधित सभी विकार, शीतला माता की फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों तथा शीतला जनित दोषों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला जी का मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतला अष्टकम में शीतला माता को रासब यानी कि गर्दभ गधे के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। अतः व्रत के दिन शीतला अष्टक का पाठ करें। शीतला अष्टमी व्रत करने वाले व्रती को पूर्व विद्या अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन सूर्य उदय वेला में ठंडे पानी से स्नान करके आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस दिन शीतला अष्टमी व्रत करूंगी। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ में मेवे, मिठाई, पुआ, मीठी पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर आदि एक दिन पहले ही शाम के समय बना ली जाती है और रात में ही दही भी जमा लेते हैं। इसीलिए इसे बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते, इसी कारण घर में चूल्हा भी नहीं जलता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्प आदि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतला अष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी सुननी चाहिए। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए एवं जागरण करना चाहिए। बसोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूपबत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजन आदि सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी को डोक भी दिलानी चाहिए। होली के दिन बनाई गई गुलरी या बड़कुल्ले की माला भी शीतला माता को अर्पित करने का विधान है। चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माता के पूजन के उपरांत गर्दभ का भी पूजन कर मंदिर के बाहर काले कुत्ते के पूजन एवं गर्दभ को चने की दाल खिलाने की भी परंपरा है। घर आकर सभी को प्रसाद एवं मोट बाजरे का वायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर देने की प्रथा का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्धा माँ को भोजन कराकर और वस्त्र दक्षिणा आदि देकर
विदा करना चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो कुम्हार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रखकर जलती हुई होली को दिखाना चाहिए और कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे और हल्दी से पूजन करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य ढोक यानी कि नमस्कार करें। पुनः सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आए। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माँ को चढ़ाने का विधान भी है। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की भी परंपरा है। बैसाख मास में इसे बूढ़ा बसोड़ा के नाम से तथा चैत्र कृष्ण पक्ष में बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 2 सोमवारों और सर्दियों के किसी भी माह के 2 सोमवारों को भी शीतला माता का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, परंतु चैत्र कृष्ण पक्ष का बसोड़ा यानी कि बासड़े सर्वत्र ही मनाए जाते हैं। जय जय माता शीतला तुम्ही धरे जो ध्यान, होए बिमल शीतल हृदय विकसे बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल मैया पलना दार। शीतला माता का स्तुति मंत्र इस प्रकार से है। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। आइए सुनते हैं शीतला माता की चालीसा। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जय जननी सकल गुण धानी। ग्री ग्री शक्ति तुम्हारी राजती, पूरन शरण चंद्र सा साजती। विस्फोटक सी जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा। मात शीतला तव शुभ नामा, सबके काहे आवहि कामा। शोक हरि शंकरी भवानी, बाल प्राण रक्षी सुखदानी। सूचि बार्जनी कलश कर राजे, मस्तक तेज सूर्य सम साजे। 64 योगिनी संग दे दावे, पीड़ा ताल मृदंग बजावे। नंदीनाथ भयौर चिकरावे, सहस शेष शिर पार न पावे। धन्य धन्य मातृ महारानी, सुर नर मुनि सब सुयश बधानी। ज्वाला रूप महाबलकारी, दैत्य एक विस्फोटक भारी। हर हर परवीशत कोई दानक शत, रोग रूप धरि बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्यो न जब कोई संकटकारी। तब मैया धरि अद्भुत रूपा, कर गई रिपु सही आंधनि सूपा। विस्फोटक ही पकड़ी करी लीनो, मूसल प्रमाण बहु विधि कीनो। बहु प्रकार बल बिनती कीना, मैया नहीं बल कछु मैं कीना। अब नहीं मातु काहू गृह जाहु, जह अपवित्र वही घर रही हो। पूजन पाठ मातु जब करी है, भय आनंद सकल दुख हरि है। अब भगतन शीतल भय जय है, विस्फोटक भय घोर न सह है। श्री शीतल ही बचे कल्याणा, बचन सत्य भाषे भगवाना। कलश शीतल का करवावे, ब्रज से विधिवत पाठ करावे। विस्फोटक भय गृह गृह भाई, भज तेरी सह यही उपाय। तुम्हें शीतला जग की माता, तुम्हें पिता जग के सुखदाता। तुम्हें जग का अति सुख सेवी, नमो नमामि शीतल देवी। नमो सूर्य करवि दुख हरिणी, नमो नमो जगतारिणी धरणी। नमो नमो ग्रहों के बंदिनी, दुख दारिद्र्य निसनी खंदिनी। श्री शीतला शेखला बहला, गुण की मातृ मंगला। नाथ शीतला तुम धनुधारी,
शोभित पंच नाम असवारे, राघव कर बैसाख सुनंदन, गर्भग दुर्व कंत निकंदन, सुनिरत संग शीतला माई, चाहि सकल सुख दूर धुराई, कल कागन गंगा कछु होई, जाकर मंत्र न औषधि कोई, हेत मात जी का आराधन, और नहीं है कोई साधन, निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय इप्सित सो फल पावे, पौड़ी निर्मल काया धारे, अंधाकृत नित दृष्टि विहारे, बंधा नारी पुत्र को पावे, जन्म दरिद्र धनी हो जावे, सुंदर दास नाम गुण गावत, लक्ष्य मूल को छंद बनावत, यादे कोई करे यदि शंका, जग दे मैया का ही डंका, कहते राम सुंदर प्रभुदासा, तट प्रयाग से पूरब पासा, ग्राम तिवारी पूर मम बासा, प्रगरागाम निकट दुर्वासा, अब विलंब भय मोहि पुकारत, मातृकृपा की बाट निहारत, बड़ा द्वार सब आस लगाई, अब सुधि लेत शीतला माही, यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोई, सपने दुख व्यापे नहीं नित सब मंगल होय, बुझे सहस्र विक्रमी शुक्ल भाल भल किंतु, जग जननी का ये चरित रचित भक्ति रस बिंतु। इति श्री शीतला चालीसा समाप्त। जय हो शीतला माता की। माता रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी के परिवार में मंगल ही मंगल हो। यदि यह कथाएं आपको अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी।